हाय दोस्तों। सो होप उम्मीद कर रहा हूँ कि सबका ट्रेड अच्छा चल रहा है और वो सभी अपने ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। बेसिकली जो हमारे प्रो ट्रेडर है, ज़्यादा तो है नहीं, कुछ ही है। ठीक है, जितने भी है अच्छे से मैनेज कर ले। चलो, और बाकी जो हमारे चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं और जिस चैनल को इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए हैं और इसे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपने निफ्टी 50 के कुछ शेयर्स पे ट्रेड लिए हो और या कुछ हेजिंग वाले कंडीशंस बेस्ड आपने ट्रेड लिए हो, और ये जो रिपोर्ट आई है ना हिडनबर्ग की, ये कहीं ना कहीं इंडिया पे एक दाग लगाने की कोशिश कर रही है, डायरेक्ट इंडिकेट कर रही है। और इसके अलावा जो सेबी का चेयरमैन है उस पर भी उंगली उठाई गई है। सो हो सकता है मार्केट कल एक अच्छी खासी गैप डाउन दे, या तो 24,000 के आसपास खुले या 24,100 के आसपास खुले। और इसके बेस पे अगर आपका पुट कॉल अगर सेल की हुई है तो वो प्रॉफिट में आएगी, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप पुट सेल करके बैठे हो तो डेफिनेटली आप लॉस करोगे और आपका जो हेजिंग है वो प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे की ओर एनालाइज करते हैं जो मार्केट में हो क्या सकता है। वर्स्ट सिनारियोज़ देखिए, वर्स्ट सिनारियोज़ में सबसे, अगर मार्केट 24,000 के आसपास खुलता है, ठीक है, मार्केट अगर 24,000 के आसपास खुलता है तो यह मार्केट यहाँ से रिकवरी करेगा एंड देन फॉल करेगा, राइट। एल्स यहाँ से साइडवेज होगा एंड देन फॉल करेगा, राइट। सिनारियो 1, सिनारियो 2 हो गया। और तीसरा सिनारियो कुछ है ही नहीं, ऊपर जाने का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। ऊपर गया तो भी नीचे गिरेगा। तो आप करें क्या? अगर मान लो आप 24,100 का पुट अगर सेल किए हो, जैसे मैं 24,100 का पुट सेल किया हूँ, और उसके आसपास अगर 24,000 भी खुलता है मार्केट, तो मेरा जो हेजिंग पोजीशन है वो हेजिंग मुझे प्रॉफिट देगा। बट करेंट जो स्ट्राइक प्राइस का जो पुट है ना, वो मुझे एक लॉसेस देगा। अभी मैं उसको कवर करने का एडजस्टमेंट जो है वो क्या कर सकता हूँ। एडजस्टमेंट 1, मैं ऑलरेडी एक 23,700 का पुट जो 15 या 16 रुपये में है, उसे भी मैं बाई करके रखा हूँ, ठीक है। सो वो भी मुझे एक प्रॉफिट देगा। सो या मैं उसको रख लेता हूँ। जैसे लास्ट टाइम में मार्केट ने गैप डाउन दी थी ना, तो एक पुट मैंने आपकी नियरली 20 रुपये या 18 रुपये पे बाई की थी, और वो पुट मुझे, वो 22 रुपये की पुट मुझे 100 रुपये नियरली 82 पे मैंने काटा था। सो मैंने इस ऐसे हेजिंग करके रखे थे, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और मार्केट कहीं ना कहीं प्रीवियसली बहुत अच्छा रैली कर चुका है, तो डेफिनेटली एक बैड न्यूज़ का इफेक्ट होता है, क्योंकि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है। और ये डाउन ट्रेंड में होने का चक्कर है, इसीलिए हिडनबर्ग ने कहीं ना कहीं इंडिया पे एक बॉम्ब ब्लास्ट करने का कोशिश किया है। सो इस पे आप कैसे ट्रेड करो जब भी मार्केट साइडवेज जाए। सपोज साइडवेज गया, मार्केट नीचे फॉल हुआ, इन दैट सिनारियोज आप की जो पुट है फार आउट ऑफ द पुट, उसको आप बाई कर ले। एग्जिस्टिंग पोजीशंस जो है उसको आप छोड़ दें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को आप काट दें। जैसे 24,100 या 24,000, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 24,100 या 24,000 का जो अगर पुट अगर सेल किए हो और फार आउट ऑफ द पुट को अगर बाई किए हो, फार आउट ऑफ द पुट को अगर बाई किए हो, उसको छोड़ देना है। 24,000 का जो पुट है जो सेल किए हो उसे आप निकाल लेना है। कब? जब मार्केट खुलने के बाद ही साइडवेज जाए। अगर मार्केट खुलने के बाद डायरेक्ट फॉल हो, डायरेक्ट फॉल, ठीक है, अगर डायरेक्ट फॉल होता है तो डेफिनेटली 23,800 एक अच्छी खासी सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा और रिवर्स करके 24,000 फिर टच करेगा। जब 24,000 टच करेगा मार्केट, तब आपको क्या करना है, फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस आपका निकाल लेना है, फार आउट ऑफ द मनी सेल कर लेना है, ठीक है। ये कब तक? 3 PM तक। अगर मान लीजिए मार्केट खुलते के साथ ही पैनिक होकर नीचे गिरा और रिकवर किया, ठीक, इन दैट कंडीशंस
क्योंकि इतने मार्केट नीचे गिरने के बाद भी DIS कहीं ना बाई करेंगे, और म्यूचुअल फंड हर दिन का 2000 करोड़ का है, सो वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देने का कोशिश करेगा। हाँ, तो वो सपोर्ट कहीं ना कहीं हम 2016 और 2016 से लेकर 2018 तक जो DIS का इन्वेस्टमेंट था ना पर डे, वो 4 से 5,000 करोड़ का था, बट ह्यूजली इंक्रीमेंट हुआ है, और वो इंक्रीमेंट कहीं ना कहीं हम टक्कर दे रहे हैं DIS को, FIS को, और वो सबसे बड़ा पैनिक है। इसलिए इतने बड़े हमारे इंडिया पे दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, और हो सकता है मार्केट गैप डाउन ना ही खुले, तो सबसे बढ़िया आप जहाँ खुले पहले अपने पोजीशंस को एग्ज़िट करें। एग्ज़िट करने के बाद मार्केट को संभलने दे कुछ देर, ठीक है। एक दिन आप अगर नहीं कमाएंगे तो कोई बात नहीं है, मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, बट आपका लॉसेस तो मैनेज हो गया। तो अगर मार्केट जहाँ खुल रहा है वहाँ पर आप निकलने के बाद वो ट्रेड करें। अगर आप लॉसेस में है, कुछ शेयर्स को आपने बाई किया है, अगर आप लॉसेस में है, उस सिनारियोज़ में आप क्या करेंगे कि जो कंडीशन मैंने बताया उस कंडीशंस पे मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और इसमें कोई एडजस्टमेंट का कोई तरीका नहीं है। और जो लोग इस वीडियोस को इंग्लिश में देख रहे हैं, हिंदी में देख रहे हैं, अगर उनको नहीं आती है तो इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराई गई है, बट वो वीडियोस थोड़ा लॉन्ग है, उसे भी देखें, वहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स सेम ऐसा ही प्रोवाइड किया गया है। सो याद देखिए, यहाँ से मार्केट या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो ये एक नॉक पॉइंट जहाँ खुले वो है आपका नोट पॉइंट हो गया। वो नोट पॉइंट से मार्केट ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर नीचे, तो अगर साइडवेज जाकर नीचे आया तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को काट देना है, फार आउट ऑफ द मनी पुट को बाई कर लेना है। अगर ठीक है, कंप्लीट डे कोई बात नहीं है, आपने बाई किया, थोड़ा ही आपका लॉस होगा, बट आप सोच लीजिए बड़ा लॉसेस से आप बच जाएंगे। अगर आपके पॉकेट में पैसा रहता है तो डेफिनेटली आप कल और परसों ट्रेड कर सकते हैं, और आपका वो ट्रेड आने वाले एक्सपायरी तक प्रॉफिट भी हो जाएगा। सो इसे ध्यान रख के ही आप ट्रेड करना है, क्योंकि जो दाग लगाने की कोशिश की गई है ना, वो कहीं ना कहीं ह्यूज है, और उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पेक्ट करेगा। DIS डेफिनेटली हेविली इम्पेक्ट करेगा, FIS। सो अगर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरता है तो उसको ऊपर ठेलने की कोशिश की जाएगी। सो उस सिनारियोज में आप बच जाओगे। बट मार्केट अगर वहाँ से पैनिक नहीं करता है, मतलब वहाँ से रिकवर करके फिर पैनिक करता है नीचे की ओर, इन दैट सिनारियोस आप फार आउट ऑफ मनी का पुट बाई कर लो, 2 दिन रुक जाओ, एक्सपायरी है, एक्सपायरी तक, उसके बाद फिर मार्केट कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट दे देगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पॉइंट्स को फिर से बता दे रहा हूँ। अगर मार्केट 200 या 300 पॉइंट 24,000 के आसपास अगर खुलता है, खुल के अगर गिरने का ही कोशिश करता है, पहले 5 या 10 मिनट में ट्रेड नहीं करेंगे, रुकेंगे, देखेंगे। अगर गिर के रिकवर हो जाता है, मतलब गैप डाउन खोल के अगर रिकवर होता है, तो रिकवर होने तक कहाँ तक, 24,000 से खुला तो 24,200 तक रिकवर होगा। तो वहाँ पर आप अपना एग्जिस्टिंग पोजीशंस को एग्ज़िट करेंगे, जो मिनिमम लॉस होगा उसे बुक करेंगे, और वहाँ पर फार आउट ऑफ द मनी पुट को बाई करेंगे। ठीक है, या तो मार्केट वहाँ से साइडवेज जाएगा या मार्केट वहाँ से हेवीली गिरेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के नीचे की ओर धड़ाम धड़ाम गिरने लगता है पहले 15 मिनट तक, तो डेफिनेटली नीचे से रिकवरी होगा। रिकवरी होने के बाद जितनी रिकवरी हो, मान लीजिए पहला कैंडल अगर 100, 200, 300 पॉइंट गैप डाउन खुलने के बाद अगर 100, 150, 200 पॉइंट का आपका कैंडल बनता है, तो डेफिनेटली 150 पॉइंट रिकवरी होगा। रिकवरी होने के बाद आप क्या करेंगे, फार आउट ऑफ द मनी आप क्या करेंगे, पुट को बाई करेंगे और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को निकालेंगे। उसके बाद अगर पूरा दिन मार्केट अगर साइडवेज में चलना चालू हो जाए 15-20 मिनट और 1 घंटा, तो आप ट्रेड को फिर अगर वहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की ओर देता है, तो जो आपका एग्जिस्टिंग पोजीशंस आपने पुट निकाला था, उस पुट को आप फिर से एंट्री करेंगे, ताकि उसका प्रीमियम आपको मिलता रहे। जो आपका लॉसेस होगा वो बहुत मिनिमम होगा। जय श्री हरि।
तो आपका लॉसेस जो होगा वो बहुत मिनिमम होगा। तो ये आपका एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट के बेस पे आप ट्रेड करें। थैंक यू दोस्तों इस कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए।